अमेरिका इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। मदद के लिए बहरी बेड़ा भेज दिया। अमेरिकी वजीर दिफा कहते हैं फजाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान, लड़ाका तैयारे, हथियार और गोला बारूद भी इसराइल भेज रहे हैं। उधर हमास ने अमरीकी इमदादी जारियत के मुतरादिफ करार दे दी। कहते हैं अमरीकी बहरिया की कुमक मोराल बुलंद नहीं कर सकेगी। ओआईसी ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत, आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील कर दी। इस्लामी ताउन तंजीम का कहना है कि इसराइली जारियत से सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह फलस्तीन पर इसराइली कब्जा और उसे आलमी करारदादों को तस्लीम न करना है। फलस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा खत्म करवाने के लिए संजीदा सियासी अमल की जरूरत है। कशीदगी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। बंद कमरा इजलास में कोई बाज़ाब्ता करारदाद पेश न हो सकी। हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हो सका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 15 रुकनी कौंसिल में अमरीका ने हमास के हमले की मजम्मत की। रूसी सफ़ीर ने मुखालिफत कर दी। कौंसिल का इजलास 90 मिनट तक जारी रहा और मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे ने ब्रीफिंग दी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी की वजह से 159 घर मुकम्मल तबाह, 1210 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। 1,23,000 से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स बोले, आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार आइन के मुताबिक ही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे, हर चीज़ आइन के मुताबिक होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। अगर आइन साजों की नीयत देखनी है तो आर्टिकल 175 देखे। आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़ेह तौर पर लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता या कानून आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कल अदम हो जाएगा। माजी में आर्टिकल 184 का इस्तेमाल सही हुआ या गलत? बतौर सुप्रीम कोर्ट बार आपकी क्या राय है? अगर मगर नहीं, सीधा जवाब दें। चीफ जस्टिस इजाफी कागजात जमा कराने पर वकील आबिद जुबैरी पर बरहम। बोले, हमने कहा था तहरीरी दलाइल पहले दायर कर देना, ये अब आ रहे हैं। क्या इससे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? मगरिब की मिसालें आप देते हैं, क्या वहाँ ये होता है? आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। आज केस को ख़त्म करना है। हम में से जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख देंगे। वकील आबिद जुबैरी का न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से ज्यादा बड़ा मसला जबरी गुमशुदगियों का है। अगर चीफ जस्टिस ये केस पहले मुकर्रर कर रहे हैं और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक नहीं तो पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट के पास वैसे भी इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को बढ़ाए कम कर सकती है। अगर इंसाफ तक रसाई के हक को ही सुप्रीम कोर्ट खिलाफ वर्जी कर रही है तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने तारीख मुकर्रर कर दी। वकला में चालान की कॉपियां तकसीम। चेयरमैन पीटीआई ने चालान के नकूल वसूल नहीं किए। दस्तखत से भी इनकार। मैं आपसे कोई सहूलियात का मुतालबा नहीं कर रहा। अडयाला जेल मैनुअल के मुताबिक मुझे सहूलियात दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की जज से इस्तदा। कहा, जेल में मेरी चहलकदमी पर पाबंदी है। मुझे वर्जिश करने, चहलकदमी करने की इजाजत दी जाए। 4 साल जोकरों की हुकूमत थी। ज्यादा गालियां देने वालों को वजारतें मिलती थी। शेर को हराने वाले कई आए और चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को साजिश से ना निकाला जाता तो क्या पाकिस्तान का ये हाल होता? हकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो बिजली महंगी ना होती। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। नवाज शरीफ आएगा और मुल्क को ठीक करके दिखाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को मुल्की मौशी मजबूती के लिए अहम कदम करार दे दिया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तैयारियों पर कारकुनों को शाबाश।
पैगाम में कहा, खित्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मौशी मजबूती वक्त की जरूरत है। फैसला कुन मरहला भी माजी की रिवायती हिम्मत और कुव्वत से अबूर करना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से हतमी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत का फैसला। 11 अक्टूबर को बैठक लगेगी। दावतनामे इरसाल। मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतजामिया से मशरूत होगी। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी और सरकारी इमलाक पर सियासी जमातों के परचम लगाने पर पाबंदी होगी। डॉलर की तनज़्ज़ुली का सफर जारी। रुपया दिन ब दिन मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता 281 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए बरवक्त मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म जारी। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ का जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाई ओवर्स प्रोजेक्ट की 90% तकमील हो चुकी। रवा माह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में CBD प्रोजेक्ट के जल्द आगाज का हुक्म।